सर आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि जनता जो है वो आप ही को वोट दे? देखिए, जनता आज जान चुकी है कि हमको ठग रहा है यहाँ के विधायक। 10 साल से यहाँ के विधायक ने ठगने का काम किया। तो जनता जान रही है कि जो अभी हमारा जो प्रतिनिधि है उसने जो ठगा वो इतना ठग चुका है कि उसको खड़ा होने में 10-20 साल लगेगा यहाँ के लोगों को। तो निश्चित तौर पे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा मुझे प्रतिनिधि करने का मौका मिला है। मैं दावा करता हूँ कि यहाँ के लोगों के ऊपर विश्वास और आशा जो है, जिस आशा और विश्वास का मैं संपूर्ण रूप से परिपूर्ण करूँगा। तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को कहूँगा कि इस बार बदलाव कीजिए और कंची चलाइए। क्या है कि जो 10 साल में जितना लूट मार के रखा है, इसीलिए कंची लाए हैं कि बड़ा बड़ा पॉकेट से काट के निकालने का प्रयास कीजिए। और जो बेरोजगारी है, अब उस बेरोजगारी को रोजगार के लिए जो आज हम लोग आए हैं, उस रोजगार और बदलाव के लिए अब बदलाव में हमारे सहयोग कीजिए। और सिर्फ विधानसभा ही नहीं, पूरे राज्य में बदलाव होगी और निश्चित तौर पे हमारे वहाँ टाइगर जयराम माथुर जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जी, तो ऐसा आप कौन कौन सा विकास का कार्य करेंगे जो पिछली सरकार ने नहीं की थी और आप वो करके दिखाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा है कि यहाँ शिक्षा की कमी है। शिक्षा के बारे में अगर हम कहेंगे, सरकार का ही हम बात कहेंगे, सरकार कहती है कि समान काम समान वेतन। समान काम और समान वेतन मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कर रही है। तो सरकार एक शिक्षक को, जो सरकारी शिक्षक है, उसको 80,000 रुपया पेमेंट देते हैं, लेकिन उसी जगह एक हमारे पारा टीचर काम करते हैं, उसको 12,000 देते हैं। आप समान काम ले रहे हैं लेकिन वेतन नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पे शिक्षा में भी होगा। स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करते हैं कि धनबाद जैसा शहर में जो आप आते हैं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो हमारे PMCH में आते हैं और काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बगल में विधायक जी का आवास है। विधायक जी का आवास होने के बाद भी वहाँ पर कोई सकारात्मक काम नहीं हुआ। आज PMCH में अगर कोई आ रहे हैं तो वो हम और आपके बीच के या गरीब मजदूर किसान के लोग, उनके बच्चे आ रहे हैं और जैसे ही एडमिट हो रहे हैं वह बड़ा बड़ा पर्ची लिखा जा रहा है। उस पर्ची बाहर दवा दुकान में लिया जा रहा है। वो दवा दुकान में पता कर लीजिए विधायक जी के रिश्तेदार है। तो निश्चित तौर पर ये जो चरमराई हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग सुधार करेंगे। मैं और कहना चाहूँगा कि विधायक जी कहते हैं कि शहर हमारा डिजिटल है, धनबाद डिजिटल है। जिस जगह विधायक जी जाते हैं, जिस जगह हमारा बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार के बगल में हमारा कोला कुसुमा है, कई ऐसा गांव है सरायडला। आप गांव की ओर थोड़ा जाइए, हट के, जैसे आपका अगर बिग बाज़ार है तो थोड़ा पीछे चल जाइए, विधायक जी का आवास के बगल में है, वहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है। आज भी हमारे महिलाएँ प्लास्टिक टांग के रोड किनारे शौचालय किया जाता है। वहाँ रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं है, एक छत नहीं है वहाँ रहने। मैं कई जगह पर गया, आपका जाने के बाद ये देखा कि किसी भी रूम में एक खटिया तक का व्यवस्था नहीं था। कई बूढ़ी माँ ज़मीन पर पटरा लगा कर सो रही है। ये व्यवस्था को हटाना, ये व्यवस्था को निश्चित तौर पे दरकिनार करके जनता इस बार नया जो कल्पना करी है कि हमारे विधानसभा ही नहीं पूरे राज्य में एक विकास हो। आज हम बात करेंगे अगर रोजगार की, तो हमारे धनबाद में कई ऐसे आउटसोर्सिंग है। कभी भी विधायक जी ने ये नहीं चाहा कि यहाँ के बेरोजगार को हम रोजगार देंगे। आज विधायक जी को जिस आशा और उम्मीद के साथ चुना गया था कि आपका जो भी यहाँ का समस्या है, उस समस्या को आप विधानसभा के पोर्टल में रखिए, तो विधायक जी विधानसभा के पोर्टल में ना रख के या नाला नानी में धरना में देते हैं, रणधीर वर्मा चौक में धरना में देते हैं, तो यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार जनता उसे 10 साल का हिसाब लेगी कि आपने क्या किए और क्या नहीं किए। यूं तो धनबाद को कहा जाता है कोयलों का शहर, फिर क्यों वंचित है धनबाद बिजली से हर पहर? बिल्कुल, सब चीज़ से वंचित है। आज बिजली का ही हम बात करते हैं। कई ऐसे मैं अभी क्वार्टर में गया, कई अपार्टमेंट में गया, हमारे माँ बहन कह रही थी कि देखिए हम लोग इन्वर्टर लिए हैं, वो भी बजाज फाइनेंस से EMI करके। उस इन्वर्टर का भी चार्ज जो होता है, लाइन नहीं रहता है, जिसके चलते इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होता। यहाँ 8 घंटा 10 घंटा बिजली लोड शेडिंग होता है, जिसके चलते बच्चा पढ़ाई लिखा में काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार की जो है मृत्यु भी हो गई थी क्योंकि स्ट्रीट लाइटें जो है वो नहीं जल रही थी। स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही थी, इस तरह से क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए जितने भी नगर निगम के जो फंडा है, ये सिर्फ विधायक जी PC के चक्कर में है।
अभी 2 दिन पहले आप देखिए 8 लेन हमारे जी। 400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, 1 साल भी नहीं हुआ, वो आपका धँस गया। जी। तो निश्चित रूप पे आप देखिए कहीं न कहीं खाना पूर्ति हो रहा है, कहीं न कहीं ये लेनी-देनी का मामला है, कहीं न कहीं ये जो पीसी जो पर्सनल कमीशन का मामला है, ये विधायक जी नहीं चाहते कि यहाँ विकास हो। अगर वो चाहते विकास हो तो यहाँ हमारे एम्स बनते, यहाँ अगर वो चाहते तो एयरपोर्ट बनते, अगर वो चाहते तो कई ऐसे ट्रेन हैं जो हमारे बाहर चले गए, धनबाद को बंद कर दिए, वो हमारे सुचारू रूप से चलते, लेकिन ये कभी नहीं चाहते हैं। वो चाहते कि यहाँ के बेरोजगार को रोजगार देते, वो चाहते कि स्वास्थ्य के बारे में जो दिक्कत है उसको स्वस्थ करते, उस चाहते कि शिक्षा के बारे में अगर जोर देना था, लेकिन वो नहीं किए। हमारे विनोद बाबू कहे हैं कि पढ़ो और लड़ो। निश्चित तौर पे हम लोग उस उनके आवाज़ को और उनके आगाज़ को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर।